है। पूजा पद्धति दिग दिगंत में गणेश है। गीत संगीत प्रीति प्रतीति में गणेश है। तो कीर्तन कला के श्री गणेश में प्रभु करते हम श्री गणेश हैं। प्रेम से बोलिए गजानन सरकार की जय हो। माता रानी के चरण कमलों में चंद पंक्तियां वंदना के माध्यम से बहुत ही कम समय में क्योंकि आप यकीन मानिए, आप अपने इष्ट के दरबार जाते हैं, ये बाबा महाराज का दरबार है, और यकीन मानिए अगर सच्चे भाव से आप अपने इष्ट के दरबार में जाते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। बिल्कुल, बशर्ते मन सच्चा होना चाहिए। ये बात और क्या। दरबार तेरा दरबारों में, क्या बात है। दरबार तेरा दरबारों में कुछ खास अहमियत रखता है। हाँ सलेन भैया, दरबार तेरा दरबारों में कुछ खास अहमियत रखता है। हाँ, और यकीन मानिए दादाजी उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। तो कहना हुआ वंदना में फिल्मी गीत बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर गीत अच्छा है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई मनाही नहीं। हाँ गीत बजा। कौन सा? वो तो प्यारा सा गीत है। हाँ कि मैं देखूं पिया तुझे और न देखे कोई।
ये फिल्मी टुकड़ा है। निवेदन करूंगा माता रानी के चरणों में, क्योंकि वंदना में अगर भाव नहीं है तो कोई मतलब नहीं। माता रानी के चरणों में सिर्फ भाव प्रेषित है और कहना हुआ कि माँ माँ कवियों की कल्पना में आराम से आराम से लौटो। कवियों की कल्पना में भक्त कह रहा है माँ से माँ कवियों की कल्पना में वेदों की वंदना में आराधना तुम्हारी वंदना तुम्हारी। क्या बात है। एक बात और बड़े भैया सुनिएगा। प्रार्थी की प्रार्थना में क्या बात है। हम लोग ऐसे मंडल वाले हैं कि सबको खुश कर देते। प्रार्थी की प्रार्थना में साधक की साधना में माँ वंदना तुम्हारी माँ वंदना तुम्हारी माँ वंदना तुम्हारी और ये बहुत ही सुंदर सा पुष्पहार और 101 पत्र मुद्राएं देकर के हमारे सम्मानीय आदरणीय श्री राम किशोर यादव जी आपकी तरफ से स्वागत किया गया। सभी हमारे मंडल के साथियों को और सम्मानीय दादा मंच पर उपस्थित है रण बहादुर सिंह जी, आपकी भी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं पुष्पहार मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। जय हो। आशीर्वाद की कामना करता हूँ। एक पंक्ति और सुनिएगा। हाँ सुने और लोग क्योंकि निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय जनता जनार्दन से, मेरा परम सौभाग्य है कि दूसरी बार बाबा की सेवा करने का और आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला, तो मैं आपके चरणों में नमन कर रहा हूँ। क्योंकि रायबरेली कीर्तन का गढ़ है, साहित्य का गढ़ है, सभी लोग बड़े प्रेम और भाव से इस मंच पर सुनते हैं। तो बस एक पंक्ति पढ़ना चाह रहा हूँ। और ये बहुमूल्य पुरस्कार सम्मानित श्री ललित यादव जी, ये हमारे भाई श्री ललित यादव जी जेसीबी ऑपरेटर हैं आप भोजवंत खेड़ा से, 51 पत्र मुद्राएं आपकी तरफ से भेंट हो रहे हैं। मैं सादर नमन कर रहा हूं भाई साहब को। और वापस एक पंक्ति सुनिएगा। हाँ। दादाजी आप सभी से निवेदन है, भक्त कह रहा है माँ से माँ आपके ही क्षेत्र के बड़े ही अच्छे सुरीले कलाकार हमारे भाई श्री मोनू जी, मोनू शुक्ला जी उपस्थित है। मैं आपका स्वागत कर रहा हूं और मंच पर आए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके पधारने के लिए।
सुनिएगा पंक्तियों को। हाँ भक्त कह रहा कि माँ माँ मन में रोचा तक है नित्य ताकत, प्रेम स्वाति कबू पर से ले भैया दर्शन की अभिलाषा मन में लिए लाल ये तरसे, लिए लाल ये तरसे मैया, लिए लाल ये तरसे कि दर्शन की अभिलाषा लेकर कब से लाल ये तरसे। क्या माँ काव्यों की कुंजना में क्या बात है। रमणी किरण जना में आराधना तुम्हारी मावर देना तुम्हारी। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है परम सम्मानीय आदरणीय दादा गुरुतुल्य श्री शशि राज कमल जी, रायबरेली की शान है आप, किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपका नाम ही पर्याप्त है कीर्तन जगत में। ये 101 पत्र मुद्राएं मैं सादर चरण स्पर्श कर रहा हूं, मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां आपकी तरफ से होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये हमारे सम्मानीय बड़े भैया श्री फौजी यादव जी, सम्मानित श्री फौजी यादव जी भुजवन खेड़ा से, आप भैया की तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत प्रणाम भाई साहब को। और वंदना के माध्यम से अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। माँ आपसे निवेदन है भगवती, क्योंकि माँ माँ होती है। और क्या। बड़े भैया दादाजी, खुशी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, खुशी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, बंद हाथों से कोई ताली नहीं होती। और यकीन मानिए झुक जाए जो माँ बाप के चरणों में, उसकी झोलियां कभी खाली नहीं होती। क्या बात है। तो इसलिए कहना हुआ कि माँ मार्ग प्रशस्त हमारा कर दे, वरद हस्त सर धर दे। हर दे माँ ज्ञान करल को, अज्ञान सुधार भर दे। तो माँ सागर की वेदना में, क्या बात है। सागर सागर की वेदना में जड़ और चेतना में, कल्पना जी कवियों की कल्पना में, वेदों की वंदना में मावर देना तुम्हारी। निवेदन कर रहा हूं सभी आदरणीय सम्मानित जनों से
एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, प्रेम से बोलिए बाबा महाराज की जय हो। ये था माता रानी के चरण कमलों में उनका आवाहन। और आइए मेरी तरफ से प्रथम गीत बाबा गंगादास महाराज जी के इस आश्रम में समनिया कल्पना जी आपके लिए और आदरणीय सम्मानित जनता जनार्दन के लिए। जय हो जय हो। निवेदन करूंगा इत्मीनान से शांति के साथ सुनेंगे। हाँ चूंकि बाबा का दरबार है तो भगवान भोलेनाथ सरकार उन्हीं के चरण कमलों से मैं प्रारंभ कर रहा हूं गीत को बाबा के इस दरबार में। सुनिएगा, पहले आप तर्ज सुन लें। हाँ चूंकि कीर्तनकार को फिल्मी टुकड़ा बताना पड़ता है, हाँ बिल्कुल। उसी पे आधारित गीत वो गाता है। तो पहले फिल्मी टुकड़ा सुनिएगा और यकीन मानिए इस मौसम में आपको वो गीत अच्छा भी बहुत लगेगा। हाँ अरे कि मेरे अच्छे बाल क्या बात क्या बात। जियो बेटा जियो। को सुनिएगा। हाँ सुने। चिर परिचित गीत है। मेरे अच्छे बाल छोड़ो आज भैया वो झूठा जो सैया कल। क्या बात है। मेरे अच्छे बाल छोड़ो आज भैया वो झूठा जो सैया कल आके फिर जाओगी जाके फिर आवोगी आने जाने में जवानी ढल जाए ना। क्या बात है। अरे छोड़ो आना जाना कि जीना लगे। क्या बात है भैया। सैया 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 सम्मानिया कल्पना जी, बस गीत में कुछ नहीं, बस एक बात है। बात क्या है?
समुद्र मंथन हुआ। हाँ ये बॉम्बे भेलपुरी पूरन दास ढकवा, आप भैया की तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं पंक्तियों पर बहुत बहुत प्रणाम है। निवेदन कर रहा हूं गीत को सुनिएगा। दादाजी, समुद्र मंथन हुआ, तमाम रत्न निकले, अच्छा अच्छी अच्छी चीजें सभी ने बांट लिया। हाँ देवता और राक्षस मिल करके, देवता और दानवों ने मिल करके अच्छी अच्छी चीजों को बांट लिया। और जब अमृत बचा, सॉरी जब विष बचा, अब विष को कौन बांटे, हाँ उसको कौन ग्रहण करे? तो भगवान भोलेनाथ ने इस सृष्टि को बचाने के लिए विष का पान किया। अच्छा भगवान श्री राघव राम का नाम लेकर के। बस बात तो वहीं से उठती है, सुनिएगा। हाँ अब आप विचार करिए हाँ कि जिसका पति विषपान करे, पत्नी को चिंता तो होगी। भाई साहब, भैया थोड़ा शांति का सहयोग बनाए। हाँ। पत्नी को चिंता हो रही हो, माता भवानी सोच रही कि आखिर ऐसा इन्होंने कर तो गड़बड़ दिया, लेकिन अरे पीने है पी डाला, कोई पी ना सके। बस बात इतनी है कि पीने है पी डाला, कोई पी ना सके। जो पिए विष का प्याला, वो जी ना सके। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। अगर कोई बात पसंद आए तो पुरस्कार चाहे बाद में दीजिए, लेकिन हम दोनों कलाकारों के लिए तालियों का आशीर्वाद देंगे तो कलाकार का उत्साहवर्धन होता है। लो भैया इसी बात पर। और इसी पंक्तियों पर सम्मानीय आदरणीय श्री नागेंद्र सिंह जी सिगरन खेड़ा, आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा। हाँ कि पीने है पी डाला, कोई पी ना सके। जो पिए विष का प्याला, वो जी ना सके। जो पिए विष का प्याला, वो जी ना सके। जो पिए विष का प्याला, वो जी ना सके। लेकिन मेरे गीत में सिर्फ इतनी खासियत है कि जो पिए विष का प्याला, वो जी ना सके। हाँ। लेकिन मैं जितने पात्र ले रहा हूं, वो विष को पी करके भी जीवित है। बस इतना फर्क है। पहले भगवान भोलेनाथ, सोचती भवानी सबने किन्हीं मन मानी। बना अमृत न पानी, घबराए हैं। बढ़िया। मानी अभिमानी रहे जितने स्वाभिमानी, सबको हुई परेशानी, चकराए हैं। क्योंकि जब विष निकला तो फिर किसी का दिमाग काम नहीं किया। जो कर बैठा डमरू वाला, कोई कर ना सके। क्या बात है भैया। बड़े भैया, तमाम सारे देवता थे, दानव थे, बड़े बड़े वीर थे। हाँ कोई भी विष को ग्रहण कर लेता, लेकिन किसी ने नहीं किया। जो कर बैठा डमरू वाला, कोई कर ना सके। जो पिए विष का प्याला, वो जी ना सके। जो पिए विष का प्याला, वो जी ना सके। जो पिए विष का प्याला, वो जी ना सके। दूसरी बात, हाँ त्रेता से रावण की माता कैकेशी और रावण के पिताजी दोनों में कहा सुनी हुई। एक घड़े में विष रखा था। रावण के पिताजी ने भैया मना किया कि आप इस घड़े के, इसमें जो कुछ भी है इसको पीना मत आप। लेकिन गुस्से में आदमी जिसके लिए मना करिए वही काम कर जाता है। और क्या। जब पी लिया तो सोचना समझ के देखो, पिया से उलझ के पिया
उसने विष समझ के कोई जाने ना। कैकेसी ने पी लिया, और जब पी लिया तो उस विष का प्रभाव क्या हुआ? कैसा आकर्षण पुत्र हुआ एक भीषण, जिसका नाम है विभीषण, सभी जाने हैं, सभी जाने ना। तो अरे जख्म जिगर सी डाला कोई सी ना सके। अब यहाँ भी वही हो रहा है कि पी गई विष लेकिन मरण नहीं हो रहा है, पुत्र की उत्पत्ति हो रही है। जख्म जिगर सी डाला कोई सी ना सके, जो पिए विष का प्याला वो जी ना सके। जो पिए विष का प्याला वो जी ना सके। जो पिए विष का प्याला वो जी ना सके। तीसरी बात, पूतना कंस के द्वारा भेजी गई और कन्हैया जी को मारने आए। कन्हैया जी पूतना का स्तनपान करने लगे, जिसमें विष ही विष भरा था। लेकिन सुनिएगा, सुने। पूतना की बारी आई बन महतारी, लेके गोद में मुरारी मुस्काई है। और कन्हैया को गोद में लिया तो मारे किलकारी, पिए सारा विष बिहारी है, सुरपुर सुधारी ना बच पाई है। तो जो श्याम ने कर डाला कर सभी ना सके। क्या बात। बड़े भैया अब आप भी विचार करिए, कोई विष पी करके जीवित रहता है, लेकिन जो श्याम ने कर डाला कर सभी ना सके, जो पिए विष का प्याला वो जी ना सके। जो पिए विष का प्याला वो जी ना सके। जो पिए विष का प्याला वो जी ना सके। अंतिम पंक्तियां सुनाए, सभी की जानी पहचानी। अरे होके दीवानी, होके दीवानी ठान ऐसी है ठानी, बात किसी की न मानी कोई जाने ना। कौन कौन? मीरा जी। विष का प्याला दिया गया, आप सभी जानते हैं, कोई अपरिचित प्रसंग नहीं है। कि होके दीवानी ठान ऐसी है ठानी, बात किसी की न मानी कोई जाने ना है। अब कहते तूफानी, कहते तूफानी विष बना जैसे पानी है ये, और कहानी कोई जाने ना। तो पीने हैं पी डाला कर सभी ना सके, और जो 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 कर बैठा डमरू वाला कोई कर ना सके। जो जिसका प्याला वो जी ना रखे। जो पिए जिसका प्याला वो जी ना सके। जो पिए जिसका प्याला वो जी